अब हम बात करेंगे, देखिए रेले कमीशन की बात की हमने कर्जन ने लागू किया, तीखी आलोचना हुई। 1902 में ये कमीशन बिठाया गया और सारी पावर्स उसने गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली। लेकिन रेले कमीशन 1902 के बाद में तुरंत उसके बाद ये मान के चलिए कि 1 या 2 साल में हम कह सकते हैं 1904 में एक नया एक्ट लाया गया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। 1904 के अंदर कर्जन ने एक और अधिनियम पारित किया, लेके आए 1904 में, जिसे एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर भारतीय यूनिवर्सिटी अधिनियम या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित प्रावधान किए गए। इनमें से एक तो प्रावधान ये था कि पुराने तीनों विश्वविद्यालयों के संगठन में परिवर्तन किए गए, यानी कि जो पुराने तीनों विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी थी, एक मद्रास में थी, एक कलकत्ता में थी और एक बंबई में थी। इन तीनों के संगठन में बहुत ही परिवर्तन किए गए और उन परिवर्तनों में जो दूसरा प्रावधान दिया गया वो ये था कि जो सीनेट के सदस्य हैं, सीनेट के सदस्यों की संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 निश्चित की गई। यानी कि यूनिवर्सिटीज के जो कम से कम 50, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा लिखता हूं क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ये आपके मोबाइल स्क्रीन में नहीं आ पाएगा। संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 रखी गई, 100। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया। इसके अलावा एक प्रावधान ये दिया गया कि जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार सरकार, कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार सरकार के नियंत्रण में रखा गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कौन सा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आएगा, ये पावर
इस अधिनियम के तहत गवर्नमेंट को दे दी गई। अब गवर्नमेंट के हाथ में था कि कौन सा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आएगा। जैसे हमारे पहले अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारे गंगानगर में जितने भी कॉलेजेस थे ये एमडीएस यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर के अंडर में आते थे। और अब हम लोग एमजीएस यूनिवर्सिटी यानी कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर में आते। ये किसके हाथ में है? ये गवर्नमेंट के हाथ में। यही सिस्टम था। इसके अलावा जो नेक्स्ट था वो ये था कि विश्वविद्यालयों को आदेश दिया गया, इस अधिनियम के तहत आदेश दिया गया कि अध्यापन और शोध के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति करे, पुस्तकालय स्थापित करे तथा विद्यार्थियों की शिक्षा का भार अपने जिम्मे ले। एक ये काम किया गया कि जो लेक्चरर्स हैं उनके शिक्षण देने का, जो शोध करने के जो लेक्चरर्स हैं उनकी नियुक्ति करे। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो अपने अंडर में पुस्तकालय भी हर कॉलेज के अंदर डिसाइड करें और एजुकेशन देने की गवर्नमेंट पे डिपेंड ना रखें। सरकार कॉलेजेस और लेक्चर से खुद तय करें, उनका जिम्मा खुद लें उनको एजुकेशन देने का। इसके अलावा विश्वविद्यालय क्षेत्रीय सीमाओं को निश्चित करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया। ये भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत फाइनल किया गया। देखिए, कर्जन की जो ये नीतियां थी या कर्जन द्वारा जो ये पारित था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इसकी बहुत आलोचना हुई। कर्जन इन आलोचनाओं से बिल्कुल नहीं घबराया, उसने कोई एक्शन नहीं लिया और अपने शिक्षा के क्षेत्र में उसने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जो आपके सामने थे। उसने ये काम किया, पब्लिक ने खूब इसका विरोध किया। एक इतिहासकार ने तो यहां तक कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके सरकारी सभी कॉलेजेस पर सरकार का पूरी तरह नियंत्रण, इतना मानित किया। वहीं पर 1910 में अगर हम बात करें, 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में कहा कि समूचे भारत में निःशुल्क शिक्षा और प्राथमिक स्तर पर भारत में अगर हम बात करें, भारत में प्राथमिक शिक्षा को
निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत में एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी दी कि एजुकेशन पे ये पैसा खर्च किया जाए। एजुकेशन के बारे में जब उनको पता चला, ये काम किया गया। इसके बाद 1913 में एक नई सरकारी नीति को लागू किया गया। इसके अंदर जो 1913 में नई सरकारी प्रस्ताव आया एजुकेशन को लेकर, 1913 का सरकारी प्रस्ताव, अगर हम इसकी बात करें तो 1913 में एक नया प्रस्ताव आया। इसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि हर प्रांत के अंदर एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए, हर स्टेट के अंदर। प्रांत मीन्स हर स्टेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉलेज प्राथमिक स्तर पर जो बेस है एजुकेशन का, उसके ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाए और निजी क्षेत्र को भी मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक स्तर पर और स्कूलिंग का जो सिस्टम है उसको बढ़ावा दे। और लेकिन 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और 1913 में जो प्रस्ताव आया था इस पर काम नहीं हो सका।